Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान फारूक नजर, पाकिस्तानी फैन। और यकीनन मैं और आप चाहते हैं पाकिस्तान की जीत हर मैदान में। और मैदान में तो जो कुछ हुआ इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान वो हमारे सामने है। और फिर मैच के बाद जो सूरत हाल हुई, सूर्या कुमार यादव का जो एक इंटरव्यू था, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो मामला जिस तरह से पीसीबी ने उठाया ये एक अजीबोगरीब हिसाब था। और फिर आज जिस तरह उसका अंजाम हुआ है ये भी हमारी समझ से बाहर है कि ये 2-3 रोज से जो ये मामला हवा में मुअल्लक था, 1 घंटा मैच डिले भी किया गया, लेकिन उससे निकला क्या है। मोहसिन नकवी साहब वही, जैसे कि हम बात करते हैं कि वो अपने सामने एक हिसार बनाते हैं, या तो सेलेक्टर्स का या मेंटोर्स का, और आज उन्होंने हिसार बनाया साहब पीसीबी चेयरमैन का। नजम सेठी साहब को बुलाया, रमीज राजा साहब को बुलाया, और ये पूरा 2-3 घंटे की ट्रांसमिशन वीडियो पे हम देखते रहे कि ये जी बस खड़ी हुई है, सामान रखा है नहीं रखा, क्या नतीजा होगा, हमने नहीं खेलना पाईक्राफ्ट के अंडर जब तक वो रेफरी होगा। लेकिन बिल आखिर 3 घंटों के बाद एक फुटेज हमारे सामने आई है कि पाईक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में बैठा है, और ये पाकिस्तानी चैनल्स पे चलवाया गया जी उसने माजरत कर दी है। किस चीज पे माजरत की है, और फिर जो अगली बात की है कि जी हमने एक कमेटी का कहा है आईसीसी इसकी तहकीकात करे कि सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह से पहलगाम वाक़े के अंदर और जो भी एक ऑपरेशन सिंदूर को जो एक एडमायर किया गया, और उसका सीधा सीधा मलबा जो पहलगाम का वाक़या था, इनडायरेक्टली पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तानी टीम पे एक जेस्चर दिखाया गया कि ये पाकिस्तान की टीम दहशतगर्द है। लेकिन पीसीबी ने आखिर क्या किया है? क्या ये एक किसको हम जीत कह सकते हैं जो एक सफारती मैदान में होनी चाहिए थी, या जो अखलाकी तौर पे पाकिस्तान का एक अपर हैंड था जो दुनिया भर में कभी नहीं हुआ कि कोई भी टीम सियासी तौर पे किसी दूसरे मुल्क की टीम को इस तरह से उसके ऊपर ब्लेम कर रही हो, उसकी तहकीर कर रही हो, उससे चले हाथ ना मिलाना। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि क्रिकेट में अगर ग्राउंड के अंदर कोई गर्मा गर्मी किसी खिलाड़ी के दरमियान हुई है या टीमों के दरमियान हुई है तो ऐसे 1-2 वाकयात मौजूद हैं कि हाथ नहीं मिलाए गए। लेकिन जो सूरत हाल जो क्रिएट हो गई और उसको जिस तरह से संभालना जो एक हमें दिखाया गया कि हम बहुत एक काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में एक फैसला किया जाएगा, तो ये नहीं समझ आ रही कि इसमें पाकिस्तान का बेहतरीन मुफाद क्या था। एंडी पाईक्राफ्ट की जो अगर माफी थी तो उसकी रिटर्न माफी कहाँ है? उससे तो अच्छा मैं रह गया कि कम से कम लंकाशायर काउंटी वालों ने उन्होंने मुझसे रिटर्न माफी तो मांगी है कि जो ग्राउंड में मेरे साथ बदतमीजी की गई थी उनका ये इरादा नहीं था। वो बाकायदा ये भी उन्होंने यकीन दिलाया कि उसकी जो भी उनके जो इंटरनल कवानीन है उसके अंदर वो तब्दीली ला रहे हैं। रिटर्न माफी तो ये होती है, लेकिन रिटर्न माफी एडी पाईक्राफ्ट ने कि वो उसने हाथ मिलाने से मना कर दिया सलमान आगा को, और उसके बाद जो सूरत हाल हुई इस किस्म का कोई ना तो कोई इजाजत है ना कोई कानून के अंदर कोई ऐसा हम देखते हैं कि कोई लचक है। लेकिन फिर भी इस मामले को कहा जा रहा है जी कमेटी बना दी गई है, और कमेटी क्या है? वो जय शाह के पास कमेटी है। इंडियन इन्फ्लुएंस या आईसीसी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को उस तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा। और ये हजीमत किस वजह से हुई है? आज एक बहुत एक अच्छा हमने तो ये लग रहा था क्रिकेट में अब पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए एशिया कप कि जब तक कि उसका वाज़ेह तौर पे या तो एडी पाईक्राफ्ट को अगर आपने बल्कि इस मुतालबे का तो इतवार से ही पाकिस्तान ने एक ऑफिशियली बता दिया था आईसीसी को भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो खुद चेयरमैन है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के जी पाईक्राफ्ट होगा तो हम नहीं खेलेंगे। ये मिनिमम से मिनिमम मैं समझता हूँ कि पाईक्राफ्ट का तो इतना बड़ा मामला ही नहीं था जितना बड़ा मामला सूर्या कुमार की वो तकरीर थी या वो जो ब्लेम था जिस तरह से पाकिस्तानियों को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी। लेकिन चलिए एक साइड पे उसको करके फिर भी देखें पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालबा किया गया उसका क्या हमें नतीजा दिया गया। तो ये भी नतीजा कि 3 दिन से जी आज पता चला है क्योंकि रिचर्डसन जो है वो अबू धाबी में है, वो नहीं आ सकते। तो ये आखिरी घंटे तक ये मामला क्यों पहुंचा, 1 घंटा मजीद आगे क्यों इसको टाला गया, मैच को जी डिले कर दिया गया है। और उस डिले के बाद पाकिस्तान को क्या अखलाकी तौर पे इसमें सबकत या कामयाबी मिली है। दावा किया जा रहा है कि जी ये
माफी मांग ली है, माजरत की है पाइक्राफ्ट ने, लेकिन अभी तक उसकी रिटन माफी का कोई पता नहीं। मुलाकात जरूर की होगी या उन्होंने कहा कि चले ये एक फोटो सेशन हो जाएगा। ये बहुत ही बदतरीन एक सॉल्व किया गया है ये मामला, और ये मामला उसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने दीगर जी बहुत बड़ी मुशावरत हो रही है, नजम सेठी भी बैठे हैं, रमीज राजा भी बैठे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि किसी भी पाकिस्तानी फैन को ये जो आज नतीजा निकला है इस सारी चीज का, 3 दिन से ये जो मामला एक इतना बड़ा मामला था और इतनी बड़ी पाकिस्तान की तजलील की गई थी खेल के मैदान से, उसका कोई मैं समझता हूं कि उसमें पाकिस्तान के बोर्ड ने उसको सही मानों में अपना केस नहीं लड़ा है। पाकिस्तान को उस वक्त तक, बल्कि अगर आज एशिया कप से अगर टीम बाहर भी होती थी तो हो जाती, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार से ज्यादा और कोई चीज आगे नहीं है। और ये पाइक्राफ्ट की माफी, वो भी उसका भी कोई सर पैर नहीं है। और फिर एक कमेटी बना देना, यानी कमेटी का मतलब है मामला को उसको दबा दिया जाए। तो ये 3 दिन से अगर 1 घंटा डिले करके भी हमें ये नतीजा मिला है तो इसका मतलब है मोहसिन नकवी साहब आपकी बिल्कुल, बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी से हमने ट्रॉफी भी नहीं लेनी। यानी आगे क्या होता है, आज पाकिस्तान ने 147 रन का टारगेट अभी दिया है और यूएई अगर ये बना लेता है फिर तो एक ये 100 प्याज भी हो जाएंगे और 100 जूते भी हो जाएंगे। तो अगर लेकिन पाकिस्तान जीतता है और अगली इतवार को पाकिस्तान का इंडिया का दोबारा मैच होता है तो उसमें दोबारा क्या कैफियत होती है, दोबारा अब जिसे कहते हैं ना झाके खुल गए हुए हैं, मुखालफीन कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है छोटी सी बात पे पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को बैन कर दिया जाए, पाकिस्तानी टीम को बैन कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां से यही इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को ही क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकाला जाए। तो अगर ज्यूम कीजिए, अगर यही कोई बदतमीजी या कोई ये इस किस्म की अखलाकी पस्ती पाकिस्तान की टीम में दिखाई होती तो उसका क्या नतीजा निकलता और कितनी जल्दी वो नतीजा निकलता। लेकिन हमने देखा है कि 3 दिन से पाकिस्तान यही स्टैंड लिया हुआ है कि जी पाकिस्तान पाइक्राफ्ट के मामले में इससे कोई अब रद्द-ओ-बदल या गुंजाइश नहीं है कि वो हमारे रेफरी होंगे। और बताया भी गया कि 90 के करीब मैचेस जो हैं वो इंडिया के मैचेस में वो रेफरी बनाया जाता है। और हमारे बहुत से बॉलर्स को भी उसने जो बॉलिंग एक्शन की वजह से वो पाइक्राफ्ट था जिसकी वजह से एतराज किए गए। और शोएब मलिक हों, हफीज हों, शोएब अख्तर हों, सईद अजमल हों, उनके कैरियर जो हैं वो खतरे में डाले गए। तो ये पाइक्राफ्ट को भी हटाया ना जा सकना आज पूरे इंडियन मीडिया पे हम देख रहे हैं कि वही पाइक्राफ्ट जो है वो टॉस करवा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अल्टीमेटम देना था, अगर आपने ये धमकी दी थी तो उसके सर या पांव उसके कोई मंतकी इंजाम तक पहुंचता तो फिर ये आपकी कामयाबी थी। पाइक्राफ्ट भी वहीं पे टॉस करवा रहा है, पाकिस्तान भी वहीं पे मैच खेल रहा है, तो क्या मिला है स्वाय हजीमत के। बहुत से जो इस वक्त पाकिस्तानी, बल्कि बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी फैन है, ये कतन इस पे राजी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब आपने ये बिल्कुल सही फैसला नहीं किया। इसके क्या आगे नताइज निकलते हैं, मजीद किस तरह से पाकिस्तान को बेइज्जत किया जाता है, बेवकूफ किया जाता है, ये हमारे किसी भी फैन को ये काबिल कबूल नहीं है। और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जो भी आज आपने क्या कमाल किया है ये आज हमें कोई रिटर्न हमें बताएं, या उस कमेटी का क्या इजलास होगा, क्या सूर्या कमार के ऊपर बैन लगेगा जिस तरह सरफराज पे बैन लगा था, या जिस तरह वार्निंग दी गई थी उस्मान ख्वाजा को या मोइन अली को या इमरान ताहिर को, क्या इस तरह की कोई बात होगी? नहीं होगी। तो फिर ये मोहसिन नकवी साहब ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल आपने पाकिस्तानी कौम के साथ एक बार फिर फ्रॉड किया है और आप बिल्कुल इस ओहदे के लायक नहीं है। और सोने पे सुहागा ये कि जो दाएं बाएं आपने मुनकर नकीर खड़े किए हुए थे, नजम सेठी और रमीज राजा, उनको भी पता नहीं क्या ऑफर दी गई होगी या उनको भी क्या लालच दिया गया होगा। ये मेरी समझ से भी बाहर है कि उन्होंने भी बजाय के पाकिस्तानी सपोर्टर्स या पाकिस्तानी साख से मुतालिक वो स्टैंड लेते, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला के कह दिया जी ये बहुत बड़ी जीत है। कहाँ जीत है, हमें कोई दिखाया तो जाए, हमें इंतजार है। खुदा हाफिज।